कि आपने एक लफ्ज करप्ट ही कहूंगा मैं, करप्ट जज को मुस्तनद करप्ट, अच्छा जी, वेरीफाइड करप्ट सर इसके लिए आपको बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक सर। कैसे कर लिया आपने ये? बस मुझसे ना जी ये सवाल संदिल्ला साहब बड़े लोगों ने पूछा जी। इस 23 फरवरी को मैंने ये रेफरेंस दायर किया था जस्टिस मज़ाहर नकवी के खिलाफ जी। तो तब से लेके ना हर बंदे ने पूछा कि ये कैसे कर लिया, क्या हुआ, बहुत सारे सवाल पूछे। मैं हर एक को एक ही जवाब देता था कि मज़ाहर नकवी साहब को उनका और उनकी फैमिली का तकब्बुर जो है ना वो ले बैठा है। अच्छा जी। सिर्फ तकब्बर, और उस मुतकब्बर इंसान के फिर आगे भी उसके मसाइल जो है वो बढ़ते जाते हैं, और उसके लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे चुन लिया। मैं ना होता कोई और होता, लेकिन ये अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फैसला कर लिया था कि बस इस आदमी ने मुनसफ बनकर जो जुल्म कर लिया है वो अब नाकाबिले बर्दाश्त है। ये वजह बनी है, ये और इसके अलावा कोई वजह नहीं। करप्ट था वो मज़ाहर नकवी साहब कोई आज के करप्ट नहीं थे। अच्छा जी। मज़ाहर नकवी साहब जिस दिन लाहौर हाई कोर्ट के जज बने थे और उनकी रिकमेंडेशन 1 साल के बाद उनको मुस्तकिल जज बनाना होता है, उस वक्त उनके चीफ जस्टिस इजाज चौधरी ने, जो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने उस वक्त की जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान को लिखा कि इस जज को आप कन्फर्म ना करें, ये तो 1 साल के अंदर अंदर हाई कोर्ट लूट के खा गया। ये रिकॉर्ड की बात है जिस दिन वो डॉक्यूमेंट सामने आएगा। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने पेनिट्रेशन ऐसे की थी कि वो हाई कोर्ट के जज बने, और फिर उन्होंने जर्नलों के बूट ऐसे चाटे कि फिर वो सुप्रीम कोर्ट के जज बने। और जो लूट मार आज सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने तफसीली फैसला जारी किया ना जी, वो देख ले, वो आम चीजें थी, प्रूव्ड चीजें थी कि किस। अच्छा, ये जो फैसला, ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला है, इससे सेटिस्फाइंग है जो उन्होंने मज़ाहर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकब करार दिया? मैं 100% मुत्तफिक हूँ, 100% खराज तहसीन पेश करता हूँ चीफ जस्टिस पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब को, और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के बाकी मेंबरान को, जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब को, जस्टिस अमीर मोहम्मद भट्टी को, जस्टिस नईम अफगान को, जस्टिस सरदार तारक मसूद साहब को, कि जिन्होंने इस कार्रवाई को आगे बढ़ाया। और ये इल्जाम एक जज पर नहीं था, ठीक, ये सुप्रीम कोर्ट के अदारे के ऊपर इल्जाम कि सुप्रीम कोर्ट का एक जज वहां बैठकर लूट मार कर रहा है, वो लोगों की मुकदमात के फैसले करता है और उसकी पेमेंट जो है वो अपने फ्रंटमैनों के जरिए, अपने फैमिली मेंबर्स के जरिए वसूल करता है। ये वो कर रहा था, और ये चीजें रिकॉर्ड के ऊपर आई। जो बंदे देते थे, जिन्होंने दिए, आप सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला, इसका पैराग्राफ 16 से लेकर 43 तक पढ़े, उन्होंने एक एक चीज को एक्सप्लेन किया। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जिस पे शक किया जा सके? एक भी नहीं है, सारा डॉक्यूमेंट्री रिकॉर्ड है। मज़ाहर नकवी साहब ने सेंट जॉन्स पार्क का प्लॉट जो है 4 कनाल का तकरीबन प्लॉट जो है वो 13 करोड़ में खरीदा या नहीं खरीदा? वो कहते हैं हाँ जी मैंने खरीदा। ठीक है। उसके पैसे किसने दिए जी? उसके पैसे उनके फ्रंट मैनों ने दिए, जो बेचने वाला उसको। लेकिन इसमें वो क्या जवाब देते कि उनके पैसे कहां से आए हैं? वो दे नहीं सकते थे। मैं ये तो गुजारिश कर रहा हूँ, ये डॉक्यूमेंटेड है। वो जो उनके फ्रंट मैन है वो कहते हैं कि जी हमने 5-5 करोड़ रुपए दिए। उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जाके अपना बयान रिकॉर्ड करवाया। मज़ाहर नकवी साहब ने कहा कि मैंने 3 करोड़ रुपए कैश दिया, ये भी उन्होंने तस्लीम किया। और जो खरीदने वाला वो भी कह रहा है हाँ जी मैंने 3 करोड़ रुपए कैश किया। वो भी तस्लीम कर रहा है जो चौधरी शहबाज है कि जी मुझे जो 10 करोड़ रुपया है वो मज़ाहर नकवी साहब के बाकी, चौधरी शहबाज है कि जी मुझे जो 10 करोड़ रुपया है वो मज़ाहर नकवी साहब के बाकी जो फ्रंट मैन थे उन्होंने दिया। मैंने मज़ाहर नकवी साहब को निशानदेही की कि इस तरीके से ये ट्रांजैक्शन गलत हो रही है, तो मज़ाहर नकवी साहब ने चौधरी शहबाज को जवाब दिया कि ये हमारा आपस का मामला है, आप अपने पैसों से जो है वो काम रखें। फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चौधरी शहबाज ने यह भी बताया कि मैंने जस्टिस नकवी को बताया कि ये जो आप जायदाद खरीद रहे हैं ये मेरे बाकी 3 बच्चे में उनके नाम पे विरासत होनी है, गार्डियनशिप का सर्टिफिकेट इशू होगा, फिर आप खरीद सकते हैं। वो भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में उस बंदे ने इंकशाफ किया कि मुझे इनके बेटे ने मना किया कि आप बाकी विरासत कराने की जरूरत नहीं है, हम कर लेंगे, और वो कर रहे, करकुर लाएंगे आपस में, करकुर लाएंगे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये भी रिकॉर्ड आया, सरकारी रिकॉर्ड आया कि मज़ाहर नकवी साहब ने इस्लामाबाद के अंदर 3 जायदादें और पिंडी के अंदर एक और जायदाद बनाई। ये भी सरकारी रिकॉर्ड है। इसका क्या जवाब देते हैं? कहां से पैसा आया? एक तनख्वाह में वो कैसे ये सारा आपके नाम के ऊपर एक प्लॉट है तो वो है, उसको क्या कर सकते हैं? जुटला नहीं सकते। और जो बंदे इनको फंडिंग करते रहे हैं, इनके फ्रंट मैन थे जिनके लिए ये काम करते थे सुप्रीम कोर्ट में बैठ के,
उन्होंने तो अदालत में ये भी रिकॉर्ड और बयान जमा कराया कि जी हमने इनके बेटों को 2 रेजिडेंशियल प्लॉट दिए, 2 कमर्शियल प्लॉट दिए। आज तक पाकिस्तान के किसी और जज के किसी बेटे को कभी किसी प्रॉपर्टी डीलर ने, प्रॉपर्टी डेवलपर ने नहीं पैसे दिए, इनके बच्चों को क्यों दिए? ये सारी चीजें रिकॉर्ड में है। तो मुजाहिर नकवी साहब इसके अलावा वो कर क्या सकते थे? बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्या आगे क्या होगा? मतलब कि अलवी साहब तो नकवी साहब आपके चले गए, नए सदर कौंसिल की राय पर इलेक्शन लेंगे, क्या इस्तीफा वापस होगा? इस्तीफा वापस होगा जी। अच्छा जी। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की राय जो है वो सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला तस्वर की जाती है कानून के मुताबिक, वो बाइंडिंग है। ठीक है। अब जो नए सदर मुमलकत आएंगे वो उनका पहला नोटिफिकेशन वापस लेके इनको टर्मिनेट लिखेंगे, टर्मिनेट किया जाएगा इनको, इनकी सर्विस से, इनके नाम के ऊपर, मतलब कि पंजाबी कटिया जाएगा, कटिया जाएगा, वेरीफाइड ऊपर लिखा जाएगा, ही वॉज अ वेरीफाइड करप्ट जज, ये लिखा जाना चाहिए। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने भी अपने फैसले में लिखा है, उन्होंने कहा कि आइंदा इसके नाम के साथ जज या जस्टिस ना लिखा जाए। ये फैसले का हिस्सा है, ये फैसले में हिस्सा, इनके साथ जस्टिस ना लिखा जाए, जस्टिस और जज ना लिखा जाए। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को बदनाम किया, ये लिखा उन्होंने। वाह। अच्छा मियां साहब, ये अगर फैसला ना आता तो इस कौम को कितना टीका लगना था, मराआत और पेंशन वगैरह, जो मतलब इन्होंने, जो जजेस है ना जी, उनकी रिटायरमेंट के ऊपर उनको फुल पेंशन मिलती है। मसलन सुप्रीम कोर्ट के जज की तकरीबन जो तनख्वाह बनती है वो 14-15 लाख रुपए महीना बनती है। तो रिटायरमेंट के बाद इनको इतनी ही पेंशन मिलती है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें। फिर जज के फौत होने के बाद उनकी बेवा, फिर उनके बच्चे, अगर वो नाबालग है या गैर शादीशुदा है, अगर बच्चियां नाबालग है या गैर शादीशुदा है तो फिर उनको मिलनी थी। ये इतना मसला, इस पूरी कार्रवाई में जिस पहलू को सबसे ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए ना संदेला साहब, वो ये करना चाहिए, पिछले 75 वर्षों में मेरे और आपके अबाओ जदराद ने भी आज तक कभी नहीं ये सुना कि सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसा चीफ जस्टिस पाकिस्तान आया है जिसने अपने अदारे से शुरुआत की है एहतसाब करने की। इसका क्रेडिट देना चाहिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ये पहला जज। इसके बाद भी कोई ऐसा जज नहीं आएगा। अव्वल तो इसके बाद, इस फैसले के बाद कोई जज करप्शन करेगा ही नहीं, और अगर किसी ने की तो वो बचेगा नहीं। ये एक मिसाल सेट हो गई। अगले चीफ जस्टिस हैं जो मुमकिन चीफ जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब, वो जस्टिस काजी फायज ईसा से ज्यादा बहादुर, ज्यादा दलेर, ज्यादा बाहिम्मत, ज्यादा असूल पसंद, ज्यादा आइन पसंद, ज्यादा जमहूरियत पसंद है। गाजी प्लस है गाजी प्लस। तो ये इस बात को देखने की जरूरत है। देखिए, मुशर्रफ की सजा का फैसला दलेरी के साथ किया, अपने इख्तियारात सरेंडर किए, पार्लियामेंट की बालादस्ती तस्लीम की, अपने इख्तियारात सरेंडर किए, पार्लियामेंट की बालादस्ती तस्लीम की, आइन की बालादस्ती तस्लीम की, अपने अदारे, फैजाबाद धरने का कमीशन का क्याम आया, वो प्रोब हो रहा है। भुट्टो साहब वाला तारीखी फैसला जो आज तक कोई उसको हाथ नहीं लगाता था, उन्होंने टेकअप किया, उन्होंने डिसाइड किया, और सुप्रीम कोर्ट के जज को, अपने साथी जज को, उसके खिलाफ तहकीकात बढ़ाई, आगे बढ़ाई, पब्लिकली बढ़ाई और ओपन करके बनाई। कोई इल्जाम नहीं लगा सकता कि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ने मज़ार नकवी के साथ कोई तासुब, बदयांती, मालाफिडी या कुछ की। सारी चीजें पब्लिक रिकॉर्ड करके की, पीछे रह कर गया। तो इसका क्रेडिट उनको देना चाहिए, और ये क्रेडिट भी उनको जाता है कि उन्होंने कहा कि मैं रिजाइन करके किसी को भज्जन नहीं देना। हाँ। सरकारी खजाने चो तनख्वाह ते पेंशन नहीं लैन देनी। ये नहीं कि तुसी आज रिजाइन करके ते हुण सी ये नहीं होना, जो कि होता था, जो कि माजी में होता था, हमेशा 75 वर्षों में हुआ। तो ये 75 वर्षों में पहली दफा मैं और आप पाकिस्तान के निजाम अदल को सही तरफ जाता हुआ देख रहे हैं। ये निजाम अदल ठीक हो जाए ना जी, जुडिशरी ठीक हो जाए, मेरा ये ईमान का हिस्सा है। ना किसी जर्नैल की जरूरत, ना किसी वज़ीर आज़म की जरूरत, ना किसी ब्यूरोक्रेट की जरूरत, और ना किसी आम इंसान की जरूरत के वो कानून की खिलाफवर्जी। प्रॉब्लम ही यहां से होती है कि जब मज़ार नकवी साहब वाले जैसे जज जो हैं वो सिस्टम में आते हैं, फिर वो ब्लैकमेल होते हैं क्योंकि वो करप्ट होते हैं, क्योंकि वो बेनिफिट लेते हैं, फिर वो गलत फैसले करते हैं जिसकी वजह से फिर जमहूरियत को नुकसान होता है, फिर आइन को नुकसान होता है, फिर पब्लिक को नुकसान होता है। साकिब नसार वाली मिसाल हमारे सामने। हुकूमत का अब क्या फर्ज बनता है, क्या एक्शन ले सकती है? कोई नैब वगैरह भी एक्टिव हो सकते हैं? देखिए, इससे आगे तो हुकूमत वक्त को अपनी अखलाकी, कानूनी, आईनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। यहां तक तो मैं ले आया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, और मैं पहले दिन से लेके आ रहा हूं, पूरी दुनिया जानती है, पूरा पाकिस्तान जानता है मैंने जिस तरीके से इस केस को एक्टिवली अल्लाह की तौफीक से ना परसू किया। अब इससे आगे
मेरा ख्याल है अब कि तो हुकूमत को इस बात का डर भी नहीं है कि अदारा कहीं इनके खिलाफ ना हो जाए कि हम एक जज के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं। अब तो ऐसी कोई बात मैं नहीं कहता हूं जी, अगर ये ऐसी बात हो भी जी, फिर भी डटकर हुकूमत की ये जिम्मेदारी है। अगर सियासतदान जेलों में जा सकते हैं, नवाज शरीफ साहब जेल में जा सकते हैं, इमरान खान जेल में जा सकता है, जरदारी साहब जा सकते हैं, जर्नैलों का एहतसाब हो सकता है, जर्नैल जेलों में जा सकते हैं, तो ये मज़ाहर नकवी क्यों नहीं जेल में जा सकता जी? इसके नैब की इंक्वायरी करिए, पूछे ना इससे। अभी तो ये तो जितनी आप कह लें कि हिम्मत, कोशिश, इस्तात थी और ये चीज़ें इकट्ठी कर ली ना, इसके अरबों रुपए के बेनामी असासे ना निकले तो आप मुझे पकड़ लीजिएगा, नैब इनको करे, अरबों रुपए के बेनामी असासे, नामी और बेनामी असासे निकलेंगे, ना निकले तो मुझे पकड़ लीजिए। जाहिर है जब आप बता रहे हैं कि ये सुप्रीम कोर्ट के जब हाई कोर्ट लाहौर में आए तो पहले सलीला साहब, साल में मैंने- इनके बारे में इनके जज ने कहा जी पहले साल कि की एक बात साल में बेचकर खा गया है, एक तो साल में- आगे क्या करेगा? तो ये मैं- टोटल मैं- सर्विस कितनी है इनकी, जरा ये भी बता दीजिएगा। ये मेरा ख्याल रहे हैं 14 साल के करीब, मेरा ख्याल है, मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं है, या वो याद है। मैं आपको बताऊं, एक चीज तक रसाई नहीं हो सकी, बड़ी कोशिश की चीजें इकट्ठी करने की, लेकिन वो सुप्रीम कोर्ट में शाहरुख जतोई केस का फैसला हुआ। पूरी रियासत का खरबपति माफिया जोर लगा रहा था कि शाहरुख जतोई किसी तरीके से बरी हो जाए, वो बाहर आ जी। जाए, वो नहीं आ पा रहा था, इन्होंने उसको बरी किया। अच्छा आप सिर्फ उस अच्छा वो जतोई भी इन्हीं के क्रेडिट पर है? जी 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 जी, आप सिर्फ उस फैसले की बरियत से आगे या पीछे, इस्लामाबाद के अंदर मुझे मेरी इत्तला है कि कोई बड़ी प्रॉपर्टी जो है ना वो अरबों रुपए की इनके वो नाम किसी हुई। ना इनके नहीं, किसी ना किसी के नाम की, इनके खाते में कहीं ना हुई है, किसी फ्रंटमैन के खाते में हुई है। तो आप क्योंकि जाहिर है इतना बड़ा केस जो हाईलाइटेड केस था वो किसी को हाथ नहीं डाल रहा था, गैर जब कानूनी मुमकिन तौर के ऊपर किया, जी, गैर कानूनी तौर के ऊपर उसको बरी किया। नहीं इनके क्रेडिट पे तो फिर वो मुशर्रफ वाली भी तो है ना जी एक पूरी। उसमें तो उन्होंने करोड़ों रुपए कैश उठाया ना जनरल फैज से। अच्छा वो जी। तो सारे पूरी दुनिया का कितने एडजस्ट नहीं सी हो पा रहे, उस कैश में एडजस्ट करने चक्कर में फड़ेगा ना बेचारे। अच्छा मियां साहब, ये जो कोई प्राइवेट बंदा भी, परवेज संधीला भी इनके खिलाफ जा सकता है कोई नैब में या कहीं? देखें जी ये बंदा आया है, अगर हुकूमत फर्ज कर रहे हैं तो वो भी इनके खिलाफ कोई प्राइवेट बंदा भी जा सकता है जी, पकड़े? अच्छा, ये जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जी मुसद्दका नकल निकलवाए जी, प्राइवेट बंदा सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को दरख्वास्त दें कि जी हमें इस कार्रवाई की ना मुसद्दका नकलें दे दें जो कानून के मुताबिक मिल सकती हैं, ठीक है, वो आप दे दें, ठीक है, उसको उसके ऊपर एक कंप्लेंट लिख के वही चीज ले जाकर आप नैब को दे दें कि जी ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का फैसला है, इसके मुताबिक इनके सासों की तहकीकात की जाए, बात खत्म। आगे नैब जाने, नैब की ईमानदारी जाने, नैब की तहकीकात जाने। और अभी तो जो इंकशाफात यहाँ पर हुए ना, जब नैब ने इसको सही तरीके से इन्वेस्टिगेट किया फिर बात बड़ी दूर तक जाएगी। चले अगला नंबर किसका है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि रिटायर्ड जज का मामला भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में। इजाजुल हसन साहब? नहीं, अच्छा जी, ये इसके लिए ना सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया, ये आफिया शहर बानो केस में जब वो रिवर्स हुआ कि जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल किसी जज के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर देगी तब वो रिजाइन कर जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई आगे बढ़ाई जा सकती है। ठीक है। अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में केस आने से पहले कोई जज रिटायर हो गया है, कोई जज सियाना निकल आया या हाँ सियाना निकला है, मैं कहता हूँ उन्होंने बिल्कुल अपने आप को बचाने के लिए बेहतर किया, वरना वो जो कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू 1 वाला केस है ना जी, वो उनको ले जाता ना उसके डॉक्यूमेंट्स भी ना वो दराज में पड़े हुए हैं ना दसो उथे पैड़ वो दराज से पड़ा है ना, मैं 1.5 साल लाके देना ना इकट्ठे किए डॉक्यूमेंट। हमारे एक जर्नलिस्ट हैं शाहद असलम साहब जी, वीलॉग किए उन्होंने, बड़े उन्होंने भी मदद की, वहां से बेसिकली ज्यादा चीजें जो है वो इकट्ठी होना शुरू की कि किस तरीके से इजाजुल हसन साहब ने जो है ना वो लाकानूनियत की। बिल्कुल ठीक है। इसमें चले वो आपको नजर नहीं आ रहा है क्योंकि जाहिर है वो पहले ही रिजाइन कर गए थे, उनको थी खबर कोई ना कोई कुछ होने वाला है शहर इक़्तिदार में। चोर को पता होता है कि मैंने चोरी की हुई है जी, और इसके लिए वो पेशबंदी भी करता है, मशवरे भी करता है, भागने के फरार के तरीके भी इख्तियार करता है। चोर को पता होता है कि मैंने चोरी की है। काजी फायसल साहब को तो इस तहरीरी फैसले में आपको भी खराज तहसीन पेश किया। तो आखिरी पैराग्राफ में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ये लिखा है जी कि मियां दाऊद एडवोकेट और जो बार काउंसिल बाकी शिकायत कुनिंदगान थे, पहली अटेंडेंस मेरी लगी हुई है कि उनको हम खराज तहसीन पेश करते हैं कि उन्होंने एहतसाब के असूल को और कानून की बालादस्ती के लिए मुसलसल कंटिन्यूसली कोशिश, आखिर तक तो जब काउंसिल की कार्रवाई चल रही थी तो बाकी बार काउंसिल से सारे जो है वो पीछे हट गए थे, कोई आता ही नहीं था, कोई चीज़ों को परसू ही नहीं करता था केस से। तो मैं लगा हुआ था कि अल्लाह, मैंने कहा अब ये शुरू कर लिया है तो इसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं, तो अल्लाह पाक ने इज्जत दी, बस आखिर तक लेके आए। नहीं, ये बहुत बड़ी मेरे ख्याल में हमारे लिए भी प्राउड का लम्हा है कि हमारे दोस्त भाई मियाँ साहब जो यहाँ पे लेके गए और उनको सुप्रीम कोर्ट
उस फैसले के अंदर खराज तहसीन पेश करी है, तो मैं भी खराज तहसीन पेश करता हूं, मेरे सुनने वाले भी आपको खराज तहसीन पेश करते हैं। आगे चलते हैं जरा। उन्होंने काजी साहब ने एक और बड़ा फैसला दे दिया है, भुट्टो साहब वाला, अपना घर साफ किया। भुट्टो साहब वाला भी उन्होंने कहा जी कि उनको नहीं दी गई सुप्रीम की तरफ से वो वाली जो उनको मिलना चाहिए था हक उनका, और फिर जज भी फारिग कर दिया। तो आप समझते हैं कि ये जो अरसा बचेगा काजी साहब के पास, उसमें ये कोई ऐसे बड़े काम कर जाएंगे कि आगे की मिसाल बन जाएगी, या काजी साहब गए थे पिछों फिर हुई? ना आप 5 महीने की काजी साहब की चीफ जस्टिस पाकिस्तान की कारकर्दगी से मुतमन है? बिल्कुल है। तो आप इंशाल्लाह ताला उनकी रिटायरमेंट तक जो है ना, हम हर अगले फैसले के ऊपर कहेंगे कि यार ये चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का फैसला जो ना पिछले से भी ज्यादा बड़ा है, ये हम सारे कहेंगे। और आप देखते जाइए, वो जो अपनी महदूद मुद्दत में कर सकते थे ना, वो उन्होंने कर दिखाया है। और पीछे जो करने वाला रह गया है वो सिर्फ जजेस की तैनाती का तरीकाकार है। ठीक है, उसको वो आइन और कानून के मुताबिक शफाफ कर दें, यकीन मानिए मज़ार नकवी जैसे जजेस का रास्ता ऑटोमेटिकली रुक जाएगा। और ये मेरी आपकी पूरे पाकिस्तान के अवाम की चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा से ये तवक्को है कि वो इस तरीकाकार को अप्रूव करें। अगले जो चीफ जस्टिस हैं, क्या तरीकाकार हो सकता है? मैं उसी तरफ आने लगा था। जी। अगले जो चीफ जस्टिस हैं पाकिस्तान के मिस्टर जस्टिस सईद मंसूर अली शाह साहब, वो ना पाकिस्तान के वाहिद जज हैं जिनको पूरी दुनिया के अंदर एडमायर किया जाता है। इतने बड़े वो रिफॉर्मिस्ट हैं, कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट हैं, और इतने ज्यादा वो सिविल लिबर्टीज पे और ट्रांसपेरेंसी के ऊपर जो है ना वो बिलीव करने वाले जज हैं। वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मेंबर हैं। अच्छा जी। चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब ने उनको जजेस की तैनाती का तरीकाकार का जो फोरम है जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उनके रूल्स को अमेंड करने के लिए, सजेशंस करने के लिए उन्होंने उनको सरबराह बनाया। साथ में मिस्टर जस्टिस मंजूर अहमद मलक साहब, वो भी इस कमेटी के कानूनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मेंबर हैं। उन्होंने क्या किया कि पूरे पाकिस्तान की जो आला अदलिया के जजेस हैं, बशमूल खवातीन जजेस, उनसे उनकी इनपुट ली है कि आप बताएं कि जजेस की तैनाती का तरीकाकार क्या होना चाहिए। अभी जो सुनने में खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक अब जो है, पहले क्या होता था, पर्ची पे जज लग जाते थे, कोई रिकमेंडेशन नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई पता नहीं, बस पर्चियों पे जज लग जाते थे, सिफारिश पे लग जाते थे, और सिर्फ नॉमिनेशन पे लग जाते थे। ठीक। अगर कोई बंदा, जैसे फर्ज कर लें कि चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल साहब है, उन्होंने अपने बेटे आदिल बंदयाल को का जेन में रखा हुआ कि मैंने उनको जज बनवाना है कभी हाई कोर्ट का, उसके लिए उन्होंने फील्डिंग क्या सेट की कि लाहौर हाई कोर्ट से एक आउट ऑफ टर्न जज को, जस्टिस शाहिद वहीद को सुप्रीम कोर्ट ले गए और जगह खाली हो गई ना। अब जब जस्टिस शाहिद वहीद चीफ जस्टिस पाकिस्तान बनेंगे, तब उमरता बंदयाल के बेटे आदिल बंदयाल की उम्र 45 साल हो चुकी होगी, और वो उसको चीफ जस्टिस बना देंगे और हाई कोर्ट का जज बना देंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी उनके साथ कैसी फील्डिंग सेट की है। तो इस चीज को रोकने के लिए अब उन्होंने ये प्रपोजल्स हमारे मुताबिक भिजवाई गई हैं कि अब जो कैंडिडेट होगा, जो उम्मीदवार होगा, उसका बाकायदा इंटरव्यू होगा, टेस्ट की तरह का एक टेस्ट होगा। उसके इंटरव्यू के दौरान उसने जो फैसले किए हुए हैं वो भी बहस में आएंगे, वो भी जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान उससे क्वेश्चन करेगा कि इस फैसले में तुम्हारा क्या ला पॉइंट था, कौन सी लीगल बात तुम समझते हो कि ये फैसला था। ये आगे चलते चलते ये बहुत ज्यादा बेहतर होगा। जो पिछले अभी लाहौर हाई कोर्ट के अंदर हालिया बैच आया ना, 13 जजेस 12 जजेस आए हैं जी, वो सारे के सारे जजेस सारे बेहतरीन हैं। अब इससे आगे जब आएंगे तो वो और बेहतरीन आएंगे। तो मैं ये समझता हूं कि चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा साहब जो है ना, इससे अलावा पाकिस्तान के ऊपर और बड़ा एहसान कोई नहीं होगा अगर जजेस की तैनात कर वो शफाफ कर दें। ये बहुत बड़ी बात है और मेरा ख्याल में ये काजी साहब करके जाएंगे। अच्छा सर, एक आध सवाल और है। इंसदाद दहशतगर्दी के जज ने थोक के हिसाब से 9 मई वाले को देनी शुरू कर दी थी, तो मेरा 33 लोगों को कुछ जमानतें वगैरह दी हैं, उनका तबादला कर दिया गया है। नहीं चंदेला साहब, पता क्या बात है जी, बावजूद इसके के और अलानिया तौर के ऊपर इसमें किसी को कोई डगी चुकी है नहीं, हम तरीके इंसाफ के जो तर्ज सियासत है ना उसके मुखालफ है। ठीक है, अलानिया मुखालफ है, इसमें कोई दूसरे अबाम नहीं है। लेकिन 9 मई के ये जो अब जमानतें मंजूर हो रही हैं, ये कानून के मुताबिक वो जो मुलजमान है ना, वो लेसर रोल वाले मुलजमान है जिनका कम करदार था उस वकूवे के अंदर। तो अब वो अपनी गिरफ्तारी की उस मुद्दत काटने के बाद ना जमानत के अहल हो गए थे अहल। और बाकी भी मजीद तहकीक, मजीद तफ्तीश की भी एक कानूनी प्रोविजन होती है, उसकी बुनियाद में उनको जो है वो मुलजमान की वो जमानतें उन्होंने मंजूर की। उसमें जज साहब ने कोई इलीगैलिटी नहीं है, कोई कुछ नहीं है।
हम सियासी तौर के ऊपर जितना मर्जी इसको ट्रोल करना चाहिए वो एक अलग बात है, लेकिन मेरिट के मुताबिक जो है ना वो उनका राइट बनता है, अगर कोई भी हो तो वो उनको बाय राइट, वो मैं हूं या आप हैं, कोई भी है, जो कानून में किसी का हक बनता है वो उसको मिलना चाहिए, चाहे वो पीटीआई वाला है या चाहे वो नून लीग वाला है या चाहे वो किसी जिनका ज्यादा रोल था। देखिए वो अभी भी जेलों में है और वो इंशाल्लाह ताला जेलों में रहेंगे, जेलों में ही रहेंगे। इस पे जो इतनी देर हुई है, देखिए अमेरिका कनाडा की हम मिसालें देते हैं हर बात में, जहाँ पे हमें कोई सूट करती है, जहाँ इस्लामी रियासत की कोई वहाँ पे वो मिसाल देते हैं, कोई अमेरिका की कनाडा की। इसमें इतनी देर हुई क्यों है इन फैसलों में? ये जो 9 मई वाले गए, इनको तो मतलब फुल मिसाल है ना, अमेरिका में आपने ट्रंप देख लिया, इंग्लैंड में आपने 2011 के 2-4 दिन के बाद अगलों को उड़ा के वो मारा, क्योंकि जुर्म इतना बड़ा है। जुर्म इतना बड़ा असल में हमारे पाकिस्तान के अंदर और बाहर के मुमालिक के अंदर ना, जो प्रोसिक्यूशन का निज़ाम है ना, वो उसमें ज़मीन और आसमान का फ़र्क है। ठीक, हमारे पाकिस्तान का निज़ाम में ना भी उतनी ताकत है, ना भी उतना मेयार ये डेवलप कर चुके हैं, बावजूद इसके के वसाइल भी होते हैं। लेकिन मैं बदकिस्मती ये समझता हूँ कि 9 मई के कुछ मुकदमात के अंदर हमारी जो लाहौर पुलिस है उसने तफ्तीश के अंदर इस तरीके से तफ्तीश को आगे बढ़ाया जिसकी वजह से मुकदमात जो है वो तखीर का शिकार हुए। और चूंकि ये मुकदमात हैं बहुत ज़्यादा और उसके अंदर फिर मुल्ज़मान की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो इतनी बड़ी तादाद में मुल्ज़मान की तफ्तीश मुकम्मल करना और उस तफ्तीश के दौरान सारी एविडेंसेस इकट्ठी करना, उस वजह से ये तखीर का शिकार हुआ है। प्रोसिक्यूशन के अंदर कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत ही खामियां हैं ज़रूर, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि जिनकी तफ्तीश के अंदर रोल आइडेंटिफाइड हो चुके हैं और उनकी चीज़ें सामने आ चुकी हुई हैं वो बच सकेंगे। तखीर की वजह कतई तौर के ऊपर किसी की भी आप कह लें कि मलाफाइडी नहीं है। रियासत की जो रियासत के अंदर सिक्का राजुल वक़्त कवानीन है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, आइन है, उसकी ज़रूरत के मुताबिक ही उन्होंने चलना है। ठीक, रियासत कतन ये नहीं कर सकती, ना ही हमें ये मुतालबा करना चाहिए रियासत से कि आप बगैर किसी ट्रायल के, बगैर किसी सबूत के आप जल्दी में मतलब बेगुनाह को सजा दे दें। पंजाबी कहने पुलिस मुकाबला नहीं होना चाहिए, पुलिस मुकाबला नहीं होना चाहिए, फेयरनेस होनी चाहिए ताकि उन्हें कोई क्वेश्चन ना करे। कल में होता ये नहीं कि जल्दी के चक्कर दे विच जेड़ा ना तुसीं एक बेगुनाह ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦਿੰਦੇ। बिल्कुल ठीक है, और बिल्कुल इस तरीके से ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੱਥੇ ਬੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸलन एटीसी कोर्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਣੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਪੱਤੋ ਕੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ जी, ਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵਿਚਾਰਾ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, जी, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਤੋਂ ਚੁੱਕਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪੱਤੋ ਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਲਿਆ ਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ 9 ਮਈ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ 'ਚ। और उस बेचारे ने ना गरीब आदमी से उन्हें किसी वकील ਨੂੰ मुर्गा एक दिता घरों लिया ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕੀਤੀ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ, ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਹਾਂ, मेरे को है जी, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪਾਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਤਾਂ ਥੋੜੀ 2 ਨੰਬਰੀ ਹੋਈ ਆ, बिल्कुल ਉਹਦੀ वजह तो फिर मेन केस भी खराब हो जाता है। वो ये बड़ा नॉर्मल सा। हमेशा मुझे जरा एंड में ये बता दें कि लाहौर हाई कोर्ट के जो नए चीफ जस्टिस आए हैं उनके बारे में क्या राय है, क्या है वो आने वाले दिनों में क्या करने वाले हैं? जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब जी छोटे जस्टिस का भी फायदा हिस्सा है। ये आप खुशखबरी दे रहे हैं इस कौम को, लाहौर को खुशखबरी दे रहे हैं, पंजाब को खुशखबरी जी दे रहे हैं? बिल्कुल, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। मैं जितना जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान साहब को जानता हूँ ना जी, एक तवील अरसे से मैं खुद हाई कोर्ट में रिपोर्टिंग से वाबस्ता रहा हूँ, 15 साल गुजर गए मेरे। उनके किसी फैसले से आपको इख्तलाफ हो सकता है, मुझे इख्तलाफ हो सकता है कि मेरे खिलाफ हुआ फैसला अच्छा नहीं हुआ, लेकिन आप मलिक शहजाद अहमद खान साहब की इंटेग्रिटी के ऊपर कोई सवाल नहीं उठा सकते। आप कोई बंदा पाकिस्तान का जुर्रत नहीं कर सकता उनको अप्रोच करने की कि ये आप उनके अप्रोच करने से ये फैसला ऐसे नहीं तो ऐसा हो जाए, ये आउट ऑफ क्वेश्चन बात है। और ये भी कोई बंदा जो है वो इल्जाम नहीं लगा सकता कि कोई उनका दोस्त है तो उसको दोस्त होने की वजह से उसके फैसले में अदालती फैसले को, अपनी अदालत को और अपने अदालत के मनसब को हमेशा उन्होंने एक हकीकी मुनसब की तरह जो है जी वो गुजारा है। और वो बतौर चीफ जस्टिस भी किसी को इस बात में कोई शक नहीं होना चाहिए कि उनको कोई अप्रोच कर लेगा, वो किसी, हाँ अगर जिसके हक में